यहाँ विराजमान आदरणीय एडिशनल प्रिंसिपल साहब, एडिशनल सुपरिटेंडेंट साहब, रेस्पेक्टेड फैकल्टीज, पीजी और यूजी स्टूडेंट्स और यहाँ के कर्मचारीगण, सिक्योरिटी ऑफिसर्स और यहाँ आए हुए सभी अतिथियों, जैसा आप सभी जानते हैं, आज हम अपने देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। आज का दिन केवल तिरंगा फहराने या राष्ट्रगान गाने का दिन नहीं है। आज का दिन है, हमें यह दिलाने का दिन है कि स्वतंत्रता हमें सहज नहीं मिली है। ये स्वतंत्रता लाखों ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या, संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और एक नए राष्ट्र के रूप में अपनी यात्रा प्रारंभ की। उस समय देश की आज़ादी के लिए मरने मिटने की आवश्यकता थी, परंतु आज की परिस्थितियां बदल चुकी है। आज हमें देश के लिए मरने की नहीं, देश के लिए जीने की आवश्यकता है। आज हमें ऐसे नागरिक चाहिए जो अपने कार्य को केवल नौकरी न समझे, बल्कि उसे राष्ट्र निर्माण का माध्यम समझे। आज हमें अपनी जिम्मेदारी, ईमानदारी, क्षमता, कर्म से देश की प्रगति में योगदान देना है। स्वतंत्रता दिवस पर हमें संकल्प लेना है कि हम सभी में सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट अर्थात स्वाभिमान का भाव डेवलप हो। हमें अपनी संस्कृति, परंपरा, भाषा, विरासत और राष्ट्र पर गर्व होना चाहिए। हमारा दर्शन है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे, सर्वे सन्तु निरामया, सभी स्वस्थ रहे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो, माँ कच्चित दुख भाग भवेत्, और कोई दुखी नहीं हो। हम वसुधैव कुटुम्बकम की भावना रखते हुए वाली संस्कृति के संवाहक हैं। संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। हमारा भारत युद्ध नहीं, बुद्ध का संदेश देता है। आज विश्व शांति के लिए संपूर्ण विश्व भारत की ओर देख रहा है। ऐसे में हम हमारी संस्कृति पर गर्व क्यों नहीं करें? गर्व की बात है कि हाल ही में हमारे महाविद्यालय का नाम बदलकर महाराणा प्रताप राजकीय मेडिकल कॉलेज पाली कर दिया गया है। महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों नहीं हो, हमें अपने स्वाभिमान और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। जब महाराणा प्रताप का नाम आता है तो कवि श्याम नारायण पांडे की पंक्तियां याद आती हैं। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए। और इसमें और जोड़ा जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, सिक्का वही उछाला जाए। ये पंक्तियां हमें साहस, निर्णय, स्वाभिमान और राष्ट्र के प्रति निष्ठा का संदेश देती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण भावना सेंस ऑफ ऑनरशिप। हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि ये देश मेरा है, ये संस्थान मेरा है, ये चिकित्सालय मेरा है और इसकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। जब किसी व्यवस्था में को अपना मानने की भावना आती है तो उसमें सुधार की जिम्मेवारी भी हमारी स्वयं की होती है। इस चिकित्सालय या इस कॉलेज में कोई कमी है तो हम ये नहीं कहेंगे कि इस चिकित्सालय की कमी है, ये माना जाएगा कि हमारी तरफ से कमी है। हम कहेंगे ये चिकित्सालय मेरा है, ये कॉलेज मेरा है, इसे बेहतर बनाना मेरी जिम्मेवारी है। यही सेंस ऑफ ऑनरशिप है जो किसी भी संस्थान को महान बनाता है। हम चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसलिए राष्ट्र निर्माण में हमारा सबसे बड़ा योगदान हो सकता है स्वस्थ भारत। एक डॉक्टर जब किसी मरीज को जीवन बचाता है तो वह केवल एक व्यक्ति की सेवा नहीं करता, एक परिवार की आशा को बचाता है और राष्ट्र की मानव शक्ति को मजबूत करता है। इसलिए चिकित्सा सेवा वास्तव में राष्ट्र सेवा है। हमारा दायित्व केवल अच्छे डॉक्टर तैयार करना नहीं, हमारा दायित्व ऐसे चिकित्सक तैयार करना है जिनमें ज्ञान हो, कौशल हो, संवेदनशीलता हो, सेवा भावना हो, नैतिकता हो और राष्ट्र के प्रति जिम्मेवारी हो। हमारा कॉलेज 2018 में स्थापित हुआ था।
आज यहाँ प्रतिवर्ष 150 MBBS और 37 PG सीट्स पर एडमिशन होते हैं। न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, सुपर स्पेशलिस्ट की सुविधा भी आज हमारे पास में मौजूद है। और भी आप देख सकते हैं कि हमारे बाईं तरफ हमारा 400 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है, हमारे दाईं तरफ हमारे PG स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल बन रहा है। परंतु याद रखें, ये तो सिर्फ पड़ाव है, ये तो सिर्फ पड़ाव है, मंजिल अभी बाकी है, ये तो दौड़ भर है, उड़ान अभी बाकी है, उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। हमारा विजन है निर्माणाधीन चिकित्सालय का कार्य शीघ्र पूरा करवाना, कॉलेज में आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण कराना और चिकित्सा परिसर में कैथ लैब और MRI का स्थापना करना, बांगड़ चिकित्सालय में परिसर में पार्किंग की सुविधा का विस्तार करना, स्टूडेंट्स के एकेडमिक को मजबूत करना और रिसर्च को बढ़ावा देना। हम चाहते हैं कि यहाँ से निकलने वाला प्रत्येक चिकित्सक केवल डिग्रीधारी न हो, बल्कि समाज की पीड़ा को समझने वाला संवेदनशील श्रेष्ठ चिकित्सक बन के निकले। आइए इस पावन अवसर पर हम सभी मिलकर संकल्प लें कि हम अपने कार्य को नौकरी नहीं, राष्ट्र सेवा समझेंगे। हम अपने संस्थान को कार्यस्थल नहीं, इसको संस्थान मानेंगे। इस अस्पताल की हर व्यवस्था को हम अपनी व्यवस्था समझेंगे। हर मरीज को एक केस नहीं, एक इंसान मानेंगे। हम अपने विद्यार्थियों को केवल डॉक्टर नहीं, एक जिम्मेवार नागरिक बना के तैयार करेंगे। हम अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व करेंगे। हम ईमानदारी, अनुशासन, संवेदनशीलता और स्वाभिमान के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और आयुष्मान भारत तथा विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। अंत में मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।